हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिटी का एक और टॉपिक रिव्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में। उससे पहले हम लोग पार्लियामेंट को देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग होता है वो आज हम इसको देखेंगे। प्रोसीडिंग मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट में वर्क होता है उसको हम लोग जनरली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका आर्टिकल का बात करें तो ये आपका आर्टिकल 118 में है। बट आर्टिकल 118 में क्या है कि सिर्फ ये नेम है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होगा, बट इसके डिफिनेशन का अगर बात किया जाए वो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन नहीं है। बट अगर लोकसभा एंड राज्यसभा के जो लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो उस लॉ में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होगा राज्यसभा एंड लोकसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा लोकसभा में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। और ये जितना भी आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, कॉन्फिडेंट मोशन, कॉन्फिडेंट नॉन कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत ये इस सबसे आप लोग को पता होगा और ये भी पता होगा। ठीक है, तो वो हम लोग सारा डिटेल में अभी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिंदी होता है संसदीय प्रतिक्रिया। ठीक है, और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का अगर बात किया जाए तो स्टेट में भी होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल में ही होगा, क्योंकि स्टेट में भी हम लोग क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होने की वजह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वहाँ भी होता है, स्टेट में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया का। तो संसदीय प्रक्रिया जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग संसद के कामकाज को कहा जाता है, पार्लियामेंट के वर्क को कहा जाता है। और संसदीय प्रक्रिया लोकसभा एंड राज्यसभा में नियम में दिया गया है, और वो आपका लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में आता है। ठीक है, और हम इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सारा बता दिया। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आवर में होता क्या है। तो क्वेश्चन आवर देखिए एक टाइम पीरियड होता है पूरे होल डे में, जो कि आपका 11 AM से लेकर 12 PM तक होता है। और ये 1 घंटा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन जो है उस हाउस के मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, और रिलेटेड मिनिस्ट्री जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन है तो उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से पूछा जाता है। ठीक है, और वो मिनिस्टर क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, और आंसर नॉट जस्ट और डायरेक्ट। ठीक है, आंसर जस्ट और डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आवर है। ठीक है, अगर आप तुरंत आंसर दीजिएगा तो वो क्वेश्चन आवर में नहीं होगा, वो आपको बताया जाएगा आगे वाले पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। तो इसमें क्या हो रहा है, आंसर नॉट आपको तुरंत देना है और डायरेक्ट नहीं देना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसका जवाब दीजिएगा, वो आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आवर। और मैक्सिमम इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि 20 से कम हो, 90 हो या 80 हो या 15 हो। ठीक है, मगर मैक्सिमम 20 होगा, 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 से कम होता है तो वहीं से फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए 50 पूछा गया तो नेक्स्ट डे 16 से स्टार्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन आवर में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट डे पूछा जाएगा। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम बता देते हैं क्वेश्चन आवर में। जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं तारांकित क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन। और दूसरा देखिए क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और तारांकित क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न और तारांकित प्रश्न। और तीसरा आपका होता है शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। ठीक है, कि अल्पकालीन क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जो स्टार्ड क्वेश्चन है ये आपको जो आंसर देंगे मिनिस्ट्री, तो वो आपको ओरल एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि यहाँ आपको ऑरली तुम आपको बताइए और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा, मतलब तुरंत आपको बताना होगा, मतलब ऑरली बताना होगा आपको। स्टार्ड क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अनस्टार्ड क्वेश्चन है जो, और ये जो स्टार्ड क्वेश्चन है कि कहने का मतलब क्या है, ये फैक्चुअल नहीं होता है, नॉट फैक्चुअल। मतलब पूछा गया, आप एट रैंडम तुरंत उठिए बताइए ऑरली। ठीक है, मतलब जो अगर लगता है कि आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो ये आपका स्टार्ड क्वेश्चन आप, और हाँ कैटेगरी है इसका बटा हुआ, तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कि ये स्टार्ड है तो आपको ये फैक्चुअल नहीं होता है, मगर आपको ऑरली या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है जो आपको मिनिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर उसको मिनिस्ट्री बताते हैं। और यहाँ पे अनस्टार्ड क्वेश्चन है जो कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है तो इसका डिटेल डाटा वगैरह मिनिस्ट्री के पास एट रैंडम नहीं रह पाता है, जिसके वजह से इनको टाइम दिया जाता है। और ये रिटन
करके आते हैं, और ये आप नॉट सेटअप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के ये रिटर्न लिख के लाएंगे या बताएंगे, रिटर्न इनको देना पड़ेगा आंसर, और ये नॉट सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर इसका नहीं होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, अल्पकालीन क्वेश्चन, तो इसको हम लोग 15 डेज के अंदर देंगे, और यहाँ पे या तो अगर आपके पास आंसर है तो ओरली भी दे सकते हैं, या नहीं तो आप 15 दिन का समय भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके आंसर को देने के लिए। तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन और आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन और स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन आपको ओरली और सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, और आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन रिटन में देना होता है और नॉट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में आपको 15 दिन का समय चाहिए तो 15 दिन का समय भी ले सकते हैं और ओरली भी बता सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आवर का सारा चीज़ क्लियर हो गया। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स क्वेश्चन, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन अगर 20 के अलावा बच जाए तो वो नेक्स्ट डे जाएगा, और रिलेटेड मिनिस्ट्री इसके आंसर देंगे अगर कोई मेंबर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं 11 से 12 बजे के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन आवर क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 0 आवर का, ठीक है। तो 0 आवर में देखिए क्या होता है कि ये भी एक तरह का प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट का, जो कि आपका लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में लाया जाता है, ठीक है। अब इसमें 0 आवर में क्या होता है, अच्छा एक सेकंड, ये एक चीज़ आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्वेश्चन आवर जो है आपका, ये इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ड है या अनस्टार्ड है या शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो डिसाइड कौन करेंगे, वो आपके जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपका ये स्टार्ड में देना है आपको आंसर, या अनस्टार्ड में देना है, या शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है अल्पकालीन, ठीक है। तो वो डिसाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आवर में देखिए क्या है, ये भी आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में आता है। इसका टाइमिंग जो है वो आपका 12 से लेकर 1 बजे तक है, 12 PM से लेकर 1 PM तक है इसका टाइमिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आस्क बाय मेंबर ऑफ हाउस एंड मिनिस्ट्री गिवन आंसर इंस्टेंट ऑरली। यहाँ पे आपको ऑरली देना होगा और इंस्टेंट देना होगा जवाब, और वो वहाँ के मेंबर पूछेंगे और जिस रिलेटेड मिनिस्ट्री से क्वेश्चन होगा तो वो मिनिस्टर जवाब देंगे, ठीक है। और ये जो सारा है क्वेश्चन आवर, इसको हम लोग क्वेश्चन आवर भी कहते हैं। 0 आवर को अदर नेम इसको क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है। और अगर 0 आवर का बात करें, ये इंडिया के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, ये 1962 में स्टार्ट हुआ है बाय इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आवर का देखा जाए 0 आवर का कि सोर्स क्या है, तो ये आपका सोर्स है इंडिया ही इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये है आपका 0 आवर, जो कि आपका 12 से 1 बजे तक होता है, और इसको 1962 में स्टार्ट किया गया इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 आवर। इसको हम लोग क्वेश्चन आवर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट डिफरेंट क्या है, इसमें ऑरली और इंस्टेंट दिया जाता है। बट क्वेश्चन आवर में अगर मिनिस्टर चाहे तो जो स्टार्ट क्वेश्चन है उसको सिर्फ ऑरली दे सकते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन को रिटन या तो समय ले सकते हैं, उसके बाद देंगे आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंट मोशन का। तो आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। सबसे पहले जब लगता है विपक्ष को, ठीक है, कि सरकार में कुछ गड़बड़, जो जीती हुई पार्टी सरकार है उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया है, तो वो क्या करता है कि अपोजिशन पार्टी है वो क्या कहता है कि हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कहा जाता है, जो सरकार जीती हुई सरकार है, जो गवर्नमेंट जिसका बना हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले इसका जो फैक्ट है वो बता देते हैं। ये ओनली इन लोकसभा आता है, ठीक है, ओनली इन लोकसभा में लाया जाता है। अब ये आता कैसे है कि ऐसा थोड़ी कि कोई मेंबर बोला हाँ ला दीजिए। तो इसमें क्या होगा, कम से कम आपको 50 MP का साइन वगैरह चाहिए, तभी ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आएगा विथ साइन, ठीक है। साइन चाहिए 50 MP का, ठीक है, लोकसभा में ओनली इन लोकसभा आता है। और देन परमिशन बाय हेड ऑफ हाउस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये साइन हो गया 50 MP का, तो अब यहाँ पे चेयरमैन जो है लोकसभा के, वो परमिशन दे देंगे कि हाँ अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। तो अपोजिशन पार्टी के द्वारा ऐसा लाया जाता है। अगर अपोजिशन पार्टी का सीट ही 50 से कम हो तो वहाँ पे तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कभी नहीं आएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका 50 MP का साइन होना जरूरी है, तभी आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, वो भी कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। तब इसको परमिशन देंगे चेयरमैन ऑफ लोकसभा। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन
जब पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है ना फुल जो है वो डिक्लाइन, नीचे डाउन हो जाएगा, फॉल डाउन। और यहाँ पे क्या होगा, अब मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन है, फिर से गवर्नमेंट कुछ बोलना चाहती थी, इसी पे क्या होता है, कुछ डिस्कशन भी होगा और वोटिंग वगैरह भी होगा। ठीक है, अब जब सरकार गिर गई तो यहाँ पे क्या करेगी अब सरकार की, हमको तो जो मेरे जीते हुए एमपी हैं जो मेरे तरफ अब नहीं है या मेरे पक्ष मेरे पार्टी में नहीं है, तो उससे बातचीत वगैरह होगा। डिस्कशन एंड वोटिंग का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि एक मौका दिया जाता है उसको सरकार जीती हुई जो पार्टी है, जो कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जिसके ऊपर लाया गया है, तो उसको डिस्कशन एंड वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है इसमें। ठीक है, कि आप डिस्कस कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका समझ में आ गया, अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है, 50 MP के साइन से प्रोसीड होता है, जो कि सिर्फ लोकसभा में होता है। और ये अगर पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, फॉल डाउन हो जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस मोशन का। कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस इन ओनली लोकसभा, बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट रिक्वायर्ड, इसमें 50 जो आपका है MP, इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड साइन। इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। अब कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है, तो रूलिंग पार्टी लाता है जो जीती हुई सरकार है। तो इसमें 50 MP का जरूरत, साइन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रूल्ड कर ही रही है। तो जरूरत क्या है इसमें साइन करने का कि हमको कॉन्फिडेंस दिखाना है, लाना है। ठीक है, तो ये ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और ये 50 MP के साइन का जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाय रूलिंग पीरियड पार्टी के द्वारा लाया जाता है, रूलिंग पार्टी। और कॉन्फिडेंस मोशन अगर मान लीजिए आता है और फिर से गवर्नमेंट क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। ठीक है, कि हाँ हम सरकार वहाँ पे दिखा रही कॉन्फिडेंस मोशन, बट शो ऑफ नहीं हो रहा है कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, लोकसभा में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाएगी, गवर्नमेंट, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, कॉन्फिडेंस। अब बताइए कि ये आएगा कैसे। मान लीजिए अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्या, ऐसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 150 MP जीत करके सरकार 50% कितना होता, मान लीजिए कितना सीट है अभी, मान लीजिए जो हम लोग के बीजेपी है अभी, वो अगर उसमें से रूलिंग पार्टी का जो हेड है वो बोलेगा ऐसा थोड़ी कि तभी आएगा। अगर 50 MP भी, या उसमें तो साइन का जरूरत पड़ता नहीं है, तो कॉन्फिडेंस मोशन पार्टी वाले जो लाएंगे वो क्यों लाएंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो उनका जरूरत, अक्सर ये कॉन्फिडेंस मोशन आता नहीं है, बट अगर लगता है कि अपने पार्टी के ही अंदर कुछ मतभेद है तो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ठीक है, ताकि अपने सरकार को फिर से प्रूफ कर सके। ठीक है, कि नहीं हम लोग के अंदर में मामला जो भी चल रहा है सारा सही चल रहा है। तो ये सब मैटर। अब कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है कब आया जाता है वो भी हम आपको क्लियरली बता दें, जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर अगर है, या प्रेसिडेंट का एडवाइस हो कि आप कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट अगर हो, या कोर्ट का ऑर्डर हो, कोर्ट का ऑर्डर हो, या प्रेसिडेंट का एडवाइस हो, या पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो जो विनिंग पार्टी है, जो पक्ष वाला सरकार है, जो जिस पार्टी है, जो सरकार है जिस पार्टी का, वो कॉन्फिडेंस मोशन तभी लाता है, वरना अदरवाइज कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो या तो प्रेसिडेंट बोले, या तो कोर्ट बोले, या तो पब्लिक का कोई इंपॉर्टेंस का मामला हो जिसमें पब्लिक सवाल उठा रही है, तो उसमें कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ये कौन लाते हैं, रूलिंग पार्टी लाते हैं, लोकसभा में लाया जाता है, और इनका 50 MP का साइन करने का जरूरत नहीं है। तो ये सब आपका था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में इतना तक ही है। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना इंपॉर्टेंट कॉमेंट ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम कुछ और चेंजेस कर पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।